आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतिक बोला, जज साहिब जेल में बंद आदमी से पिस्टल क्यों मंगवाऊंगा जब मेरे पास उससे अच्छी पिस्टल थी। जेल से निकालेंगे और निपटा देंगे। माफिया अतिक के भाई अशरफ को सता रहा डर, बोला गाड़ी पलटना आम बात नहीं। पीएम मोदी का विपक्षी दलों पर निशाना, बोले सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे साथ। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूर हुई अड़चन। जुर्म की किस्ती ने डुबो दिया अतिक का सियासी मुस्तकबिल, अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा माफिया। मनीष कश्यप को तमिलनाडु लेकर जारी पुलिस, ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने के बाद एक्शन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का लाल किले पर प्रदर्शन, कई नेता हिरासत। 6 थानों के बीच से गुजरा विदेशी मेहमानों का काफिला, देखने को हाईवे किनारे उमड़ी भीड़। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को आप नेता ने दी बधाई, लोगों ने पूछा इनकी सगाई हो गई। और 5 स्टार जो 2024 आईपीएल में नहीं दिखेंगे, धोनी और अमित मिश्रा 40 पार। उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाने से पहले जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, अतिक अहमद तुरंत बोल उठा। कहा न्यायालय अपना फैसला सुनाने से पहले 5 मिनट उसकी बात सुन ले, इसके बाद फैसला सुनाए। अतिक का कहना था कि जेल में बंद व्यक्ति द्वारा उसे पिस्टल पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है, वह उससे क्यों हथियार मंगवाएगा जबकि उसके पास बेहतर पिस्टल थी। कोर्ट परिसर में अतिक अहमद, उसके भाई अशरफ और फरहान को कोर्ट में दोपहर 12:30 बजे लाया गया। बाकी सभी आरोपी जमानत पर जेल से पहले ही बाहर हैं, तो वे कोर्ट में नहीं पेश हुए। अदालत जैसे ही बैठे अतिक बोल उठा, कहा न्यायालय अपना फैसला सुनाने से पहले उसका भी पक्ष सुन ले। माफिया अतिक अहमद के भाई अशरफ अहमद को बरेली जेल लाया गया है। अशरफ का दावा है कि उसे जेल के किसी अधिकारी ने 2 हफ्ते के अंदर जान से मारने की धमकी दी है। उसके मुताबिक अधिकारी ने उससे कहा है 2 हफ्ते के अंदर उसे किसी बहाने से जेल से निकाला जाएगा और रास्ते में ही निपटा दिया जाएगा। उसने कहा कि उस पर लगे सभी आरोप फर्जी हैं। उसे उसके परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। अशरफ अहमद का कहना है कि एक बड़े अफसर ने उसे धमकी दी है, हालांकि उसने नाम बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका रोजा है, लेकिन जब उसे दूसरी जेल में लाया गया तो उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों का करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित अन्य दलों की न सिर्फ नीयत पर सवाल उठाया, बल्कि उनके प्रयासों को भारत विरोधी साजिश भी करार दिया। पार्टी के केंद्र कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि आज सारा देश देख रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। भारत विरोधी शक्तियां एकजुट हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 9 साल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान चलाया है, उसने भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ करके एक बड़ी मुश्किल हल कर दी। देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों के सिलसिले में 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। इसके बाद अब राज्य में शहरी लोकल बॉडीज में ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों के साथ चुनाव कराया जा सकेगा। मामला फंस इसलिए गया था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 5 दिसंबर को जारी उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें एससी, एसटी और महिलाओं के साथ ही ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। जुर्म की कश्ती पर संसद तक का सफर तय करने वाले अतिक अहमद के सियासी भविष्य पर अब ग्रहण लग गया है। उमेश पाल अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अतिक अहमद अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस सियासी सफर के लिए अतिक ने जिस अपराध को हथियार बनाया, वही उसके लिए घातक हो गया। पूर्व विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या तथा अब उमेश के ही अपहरण मामले में अतिक को सजा होने के बाद पत्नी शाइस्ता परवीन के सहारे कोई सियासी साख को पाने की कवायद को भी झटका लगा है।
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई के पूछताछ के बाद अब उससे तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले जा रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को मंजूरी दे दी है। अब तमिलनाडु पुलिस उसे तमिलनाडु ले जाकर पूछताछ करेगी। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने सोमवार को मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल भेज दिया था। उसका 4 दिन का EOU रिमांड सोमवार को खत्म हो गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार की शाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली की लाल किले पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की तरफ से मसाल शांति मार्च निकाला गया था, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिली। पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी मौके से नहीं हटे और वे बैरिकेड के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पंतनगर एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद पुलिस और कमांडो ने दिल्ली गेट को सुरक्षा घेरे में ले लिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के अलावा दिल्ली गेट के आसपास किसी को नहीं भटकने दिया गया। जिले में 350 जगहों पर पुलिस मुस्तैद रही। दिल्ली गेट्स के काफिले के निकलने के दौरान पड़ने वाले क्षेत्रों को 5-5 मिनट के लिए 0 जोन में तब्दील किया गया। विरोध की आहट के बीच सुव्यवस्थित ढंग से दिल्ली गेट्स के जिले से निकलने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस दौरान 30 वाहनों का काफिला 6 थानों के बीच से निकला। परिणीति चोपड़ा के रोमांस की जो लेटेस्ट खबरें आई हैं वो हेडलाइंस में अब तक बनी हुई है। पिछले दिनों परिणीति चोपड़ा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ आउटिंग पर नजर आई थी और इसी के साथ दोनों की शादी की खूब जमकर चर्चा हो गई। अब सोशल मीडिया पर लोगों को दोनों के रिश्ते पर मुहर लगता दिख गया है। दरअसल सांसद संजीव अरोड़ा ने भी दोनों को ट्वीट कर बधाई दी और इसी के साथ लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते की कहानी शायद सच है। दरअसल आम आदमी पार्टी से सांसद संजीव अरोड़ा ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की फोटो शेयर की है और इसी के साथ दोनों को बधाई भी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को दिल से बधाई देता हूं। 2 दिन बाद IPL के 16वें सीजन की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला 31 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 59 दिन चलने वाले इस लीग से पहले हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ये आखिरी IPL हो सकता है। ये सितारे अपनी बड़ी उम्र और फिटनेस के कारण IPL से दूरी बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।